Hey everyone, the Dark Knight is here. 2009 में उत्तर प्रदेश के शहर रॉबर्ट्सगंज में एक लड़की लापता हो जाती है। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि एक नहीं 19 लड़कियां लापता हैं और इन सबको एक ही कातिल ने मारा है। उसे ढूंढना और कोर्टरूम ड्रामा पेश करना भगवत चैप्टर 1 राक्षस का मकसद है। पहले हाफ में भगवत चैप्टर 1 राक्षस ने अपनी कहानी को बहुत अच्छे से बिल्ड किया। डीएसपी भगवत और उसकी टीम एक लड़की को ढूंढने के चक्कर में 19 लड़कियों की कुंडलियां खोल देते हैं और पंडित जी हैं कि मिलते ही नहीं। इस खोज में जो डेवलपमेंट्स होती हैं सभी बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन जैसे ही राक्षस का पता चलता है तो बाकी आधी फिल्म की लिखाई एक सवालिया निशान बन जाती है। फिर क्राइम स्टोरी बड़ी ऑर्डिनरी हो जाती है। आखिरी आधे घंटे के कोर्टरूम ड्रामे में कोई इंटेंसिटी नहीं होती, फिल्म प्रेडिक्टेबल हो जाती है और कोई खास इख्तिताम भी नहीं होता। भगवत चैप्टर 1 राक्षस जैसी कहानी है, इसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगा जैसे इस फिल्म को किसी सॉफ्ट या ओवर सेंसिटिव डायरेक्टर ने बनाया हो, जो ना पुलिस ब्रुटैलिटी दिखाना चाहता है, ना कोई सेक्सुअल टेंशन, ना क्राइम इंटेंसिटी। दिस फिल्म heavily demanded graphic violence. किसी लड़की का साइनाइड लेकर कोलैप्स करना इज नॉट ग्राफिक वायलेंस। पुलिस का मुल्जिम को झापड़ घूसे लगाना इज नो मोर ग्राफिक वायलेंस। आप एक सीरियल किलर पे फिल्म बना रहे हो। अमेरिकन ब्रिटिश क्राइम ड्रामों के शदीद ग्राफिक वायलेंस देखने के बाद इस राक्षस को देख रहे हैं। There's no psychological impact at all. और यही सबसे बड़ी नाकामी है। भगवत चैप्टर 1 राक्षस इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। असली राक्षस जिस पर यह फिल्म बनाई गई है वो है मोहन कुमार AKA साइनाइड मोहन। साइनाइड इसलिए क्योंकि इस सीरियल किलर के मर्डर करने का एक स्टाइल था। 2003 से 2009 के दरमियान कम से कम 20 लड़कियों के साथ मोहब्बत रचाई। तमाम लड़कियां उसके भरोसे घर छोड़कर इसके साथ गई और बाद में मोहन उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देता था फॉर एन ऑब्वियस रीजन, मगर वो पिल एक्चुअली साइनाइड होती थी जिसे खाने से लड़की उसी वक्त मर जाती थी। इस अजीम खबासत से पहले मोहन कुमार किसी प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का टीचर था। भगवत चैप्टर 1 राक्षस में राक्षस का किरदार जितेंद्र कुमार ने निभाया। फिल्म के बहुत ही बुरे सेकंड हाफ को अगर मैंने मुकम्मल किया तो किसी हद तक जीतू भैया की वजह से। वो सीरियल किलर का पागलपना जरूर मिसिंग था, लेकिन मैंने यूं महसूस किया कि राक्षस का कन्फेशन और उसके बाद भी नॉर्मली बिहेव करना किसी सीरियल किलर से कम नहीं। यकीनन सचिव जी और जीतू भैया में हमारे दिल जीतने के बाद इसको मनफी किरदार में कबूल करना मुश्किल था, लेकिन यहाँ भी बहुत खूब काम किया। भगवत चैप्टर 1 राक्षस को लेकर शायद ही अभी तक किसी ने यह टॉपिक छेड़ा हो। जिसने भी ये फिल्म देखी है उसे एक नहीं 2 दफा अरशद वारसी के साथ सुनीता राजवर दिखाई देगी। एक सीन में वो सिर्फ खाना खा रही है और दूसरे में वो फोन पे बात कर रही है। Isn't that surprising? ये जो 2 सीन्स का कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ ये एक एक्स्ट्रा का काम है और सुनीता राजवर isn't an extra. She's a well-known actress known for गुल्लक एंड पंचायत। अगर मैं यूं एज्यूम कर लूं कि भगवत की शूटिंग 5 साल पहले शुरू हुई थी, तब भी इस एक्ट्रेस का नाम था, तो फिर शायद सुनीता राजवर का इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार होगा जिसको एडिटर ने फाइनल कट में फजूल सीन कंसिडर करके काट दिया और बस ये बचा। अगर ये बात है तो मैं एक आर्टिस्ट की ऐसी अपीयरेंस कटिंग पर हैरान हूँ। अरशद वारसी डीएसपी भगवत के किरदार में बिल्कुल जचे। जिन्होंने इसको असूर में देखा है वो समझ जाएंगे। अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार के होते हुए भगवत चैप्टर 1 राक्षस कामयाब ना हो सकी, मगर ये दोनों इसकी वजह नहीं। वजह है एक बहुत ही बुरा एग्जीक्यूशन। सीरियल किलर पर जब भी फिल्म बनाओ तो मेक श्योर कि वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो। दिस फिल्म लैक्ड टोन एंड इंटेंसिटी, नो सीरियस ग्राफिक वायलेंस एंड अ वेरी ऑर्डिनरी कोर्टरूम ड्रामा। इतने भरम से फिल्म का टाइटल चैप्टर 1 लिखा है। अब पता नहीं चैप्टर 2 बनेगा भी या नहीं। आई एम समी नाइक।